नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक करा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज अपन कंपेयर करने वाले हैं ओल्ड आईआईटीज़ को न्यू आईआईटी से। किस केस में ओल्ड आईआईटी हमेशा बेटर रहेंगे और किस केस में न्यू आईआईटी बेटर रहते हैं। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि न्यू आईआईटी को आप तो अवॉइड ही करिए, तो लोग बहुत ही ज़्यादा ज्ञान फैलने लग गए थे। आज विद डेटा विद प्रूफ बताऊंगा कि किस केस में क्या बेटर रहता है। ठीक है, याद रखिए, किसी भी कॉलेज के नाम के आगे आईआईटी लगाने से वो इक्वल नहीं हो जाते, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। वरना तो आईआईटी दिल्ली बराबर हो जाता है आईआईटी धनबाद के। सही बात है कि नहीं? बट ऐसा नहीं है। ठीक है, डिफरेंस होता है। क्यों आता है ये डिफरेंस भी बताऊंगा आपको, XYZ पूरा। ठीक है, कितना रेलिवेंस है ब्रांच का, ब्रांच के पीछे जो भाग रहे हैं कि मुझे कंप्यूटर ही करनी है, मुझे यही करना है, क्या कितना रेलिवेंस है ये भी बताएंगे। बहुत सारे मिथ्स हैं जो बस्ट हो जाएंगे आपका इस वीडियो में देखने के बाद। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जेई दे रहे हैं फ्यूचर में तो भी ये वीडियो काम की, क्योंकि इन द एंड कॉलेज तो आपको डिसाइड करना ही है ना। और जो इस साल जोसा में बैठे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या पता अभी उनके पास टॉप 7 मिल रहा हो, उनकी जगह उसने ऊपर कुछ गलत भर दिया तो वो फ्रीज वगैरह भी कर सकता है, तो इसलिए देख लेना। ठीक है, गलतियां मत करो जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, वरना आपको 3rd या 4th ईयर में रिग्रेट हो जाएगा। क्योंकि भैया हमारा तो प्लेसमेंट हो चुका, हम हो चुके हैं 2-3 साल अब मार्केट में। अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कॉलेज कौन सा था, ठीक है, हमारी ब्रांच क्या थी, वो इतना रेलिवेंस थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, कॉलेज का फर्क पड़ता है, ब्रांच का प्रेफरेंस खत्म हो जाता है। अब एक बार इंडस्ट्री में आप काम कर लो, तो वही मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान बताने वाला हूँ जो लोगों को नहीं पता। फ्रेशर अपने आप को सोचते हैं कि हमें ज़्यादा पता है। अरे भाई, तुम तो अभी कॉलेज में आए हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि प्लेसमेंट का पी क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं ओल्डर आईआईटीज। ओल्डर आईआईटीज जैसे बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर। ठीक है, 5 ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वाले हो गए। इसके बाद आते हैं रुड़की और गुवाहाटी, ये लेटर बने हुए हैं। ठीक है, कट ऑफ आप देख सकते हैं, रुड़की 2001 में आईआईटी में कन्वर्ट हुआ था और गुवाहाटी 1994 में बना था। ठीक है, कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब जो वैसे रुड़की था शायद 1857 या 67 के अराउंड का कॉलेज है। तो वैसे तो एज वाइज तो रुड़की ही सबसे पुराना है। ठीक है, बट वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, इनका क्या पर्क्स हैं? एलुमनाई नेटवर्क। भाई एलुमनाई क्या होते हैं? जो भी आपके कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं वो उनका नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपको कहीं पे भी किसी जॉब में अप्लाई करना है तो अगर आप अपने सीनियर को, कोई भी हो सकता है, जैसे मेरा सीनियर है जो 2010 में आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट होगा, मैं उसे मैसेज करूंगा तो मेरा रिप्लाई ज़रूर करेगा और हो सकता है वो मेरे को रेफर भी कर दे, तो आपका जॉब हंटिंग ईजी हो जाता है। इसलिए एलुमनाई नेटवर्क मेन है। ठीक है, प्लस एलम्स जो है वो डोनेट भी करते हैं कॉलेज के, तो फंडिंग बढ़ जाती है कॉलेज की। ठीक है, और पैसे से ही सब कुछ चलता है भाई, कॉलेज में पैसा लगता है, जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा कॉलेज को उतना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, वैसे तो सरकार हर एक आईआईटी को इक्वल अमाउंट देती है, जैसे 500 करोड़ हर आईआईटी को हर साल मिलते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो उसके जो एलुमनाई है वो उसको डोनेशन देते हैं। तो जो जितना बेटर एलुमनाई है उस कॉलेज का, जितना पुराना कॉलेज, उतना उसका डोनेशन बढ़ेगा, उतना उसकी फंडिंग बढ़ेगी, उतना बेटर वो कॉलेज होता जाएगा। जैसे आईआईटी दिल्ली वगैरह देख लो। ठीक है, ऐसी खड़गपुर। ठीक है, तो इनके एलुम्स कितने ज़्यादा फेमस हैं, बस यही बात है। अगली बात, रेपुटेशन। मार्केट में रेपुटेशन बन जाती है। जैसे अब सुंदर पिचाई को कौन नहीं जानता, आईआईटी खड़गपुर का उसके ऐसे नाम रहता है, तो भाई गूगल आती है इसलिए प्लेसमेंट लेने आईआईटी खड़गपुर में। ठीक है, तो यही रेपुटेशन का खेल भी हो जाता है, जिससे वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टेड कैंपस, इनके फुली कंस्ट्रक्टेड कैंपस होते हैं। कंस्ट्रक्शन जो नया चल रहा होता है वो यूजुअली कम ही होता है और आपको पूरा स्टेबल कैंपस ही देखने को मिलेगा। हाँ, अब पुराने आईआईटी में हर चीज़ सही नहीं है। एक चीज़ है जो इशू है, कई बार पुराने हॉस्टल मिल जाते हैं। जैसे मेरे जान पहचान मेरा दोस्त था, उसके भाई को आईआईटी दिल्ली के अंदर 50 साल पुराना हॉस्टल मिल गया। अब वो बिल्कुल ही खंडर लग रहा था। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, विद टाइम नए नए हॉस्टल भी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो ये वेरी करता है। जैसे आईआईटी गुवाहाटी में ऐसा नहीं है केस, क्योंकि देखो वो तो रिसेंटली कॉलेज है। ऐसी रुड़की में भी शायद नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो इसमें तो हो सकता है, बट फिर भी ठीक है, तो ये वेरी करता है, कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओल्ड कॉलेज बट न्यूअर आईआईटीज। ये सेकेंड जेन लोग कहने लगते हैं, बट सेकेंड जेन इज नॉट अ गुड वर्ड। इसको मैं तो ये बोलूँगा 1.5 जेन बोलो। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वैसे 1.5 भी नहीं, 1.75 मान लो। ठीक है, तो बेटर है। ठीक है, जो भी हो, ओल्ड कॉलेज हैं बट आईआईटी अभी रिसेंटली बने। इसमें आते हैं आईआईटी बीएचयू और आईआईटी धनबाद। ठीक है, आईआईटी बीएचयू को 2012 में कन्वर्ट करा गया है, आईआईटी धनबाद को 2017 में कन्वर्ट करा गया है। इनका एलुमनाई नेटवर्क भी अच्छा है, इवन कुछ आईआईटी से भी बेटर है, क्योंकि ये तो भाई बीएचयू 1919 का कॉलेज है, शायद इस 1900 के अराउंड का कॉलेज है। ऐसी धनबाद भी बहुत पुराना है, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस था। ठीक है, तो एलम तो है इधर,
नो डाउट इसकी वजह से इनका प्लेसमेंट बेटर होगा, तुम देख लेना BHU और धनबाद का कंपेरेटिवली बेटर रहता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ याद रख लेना, BHU का तो काफ़ी अच्छा है प्लेसमेंट, लेकिन धनबाद का थोड़ा ओकेश साइड पे ज़्यादा है, ओकेश बोला है मैंने, ठीक है, ऐसा नहीं है बेकार है, बट ओकेश साइड पे ज़्यादा, इतना भी अच्छा नहीं है। BHU का इवन टॉप 7 के बराबर टाइप का ही मान लो, ये मान लो, ठीक है, इतना मान लो, 19-20 का अंतर होगा, क्योंकि BHU भाई रेपुटेटेड कॉलेज था पहले भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं धनबाद का डेटा यहाँ पे लगा दिया है, केमिकल में 13 एवरेज, सिविल में 12, मिनिमम कितना है अपन ने देख लिया 12 के अराउंड ही है, ठीक है, और मैक्सिमम इसका आपको देखने को मिलेगा CS में, जो कि 27 के अराउंड है एवरेज, ठीक है, अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है, 27 के अराउंड एवरेज है। यही बात करते हैं अपन BHU में जाओगे तो देखो आपको 34 LPA का एवरेज मिल जाएगा, इवन इलेक्ट्रिकल में भी इसी के अराउंड वैल्यू रहती है, ठीक है, और इसमें आप मिनिमम भी देखोगे तो आपको मिनिमम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा, देखो 16 के अराउंड दिखेगा केमिस्ट्री में, तो देखिए प्लेसमेंट वाइज कितना अच्छा है, ठीक है, IIT BHU, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। BHU का प्लेसमेंट लगभग टॉप 7 के बराबर है, तो अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच मिल रही है ना तो ज़रूर लेना। अब मैं आपको एक बता देता हूँ इसमें इशू क्या है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, सिंस अभी रिसेंटली IIT बने 2012 और 2017 में, तो अभी इनको फंडिंग अभी रिसेंटली मिलने लगी है ना, तो धीरे धीरे इंफ्रा इनका डेवलप होगा, ठीक है। पुरानी बिल्डिंगें तो है ही इनमें, लेकिन वही है, लोगों को पुरानी बिल्डिंग देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगती, बस वही है। अब इसमें रेनोवेशन हो रहा है, और मेरा दोस्त बता रहा था IIT BHU से कि काफ़ी ज़्यादा नए नए हॉस्टल बन रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव भी हो रही है, बट वही है, टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, तो ये अब मैं आपको जो टिप बता रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है, ये सुन लीजिए, ये है क्रक्स, ठीक है। क्रक्स क्या है, टॉप 7 में अगर आपको लोअर ब्रांच मिलती है, ठीक है, और अगर आपको IIT BHU में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, टॉप 7 की लोअर ब्रांच हमेशा धनबाद की सारी ब्रांचेस से ऊपर ही रहने वाली है, चाहे आप कुछ कर लो, ठीक है। 19-20 का अंतर हो सकता है कहीं कहीं पे, जैसे CS धनबाद की थोड़ी सी बेटर परफॉर्म कर रही होगी प्लेसमेंट वाइज, लेकिन ओवरऑल कॉलेज वाइज देखोगे तो आपको टॉप 7 ही चूज करना है। सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं होता है, और भी चीज़ें देखनी होती हैं। क्या सिर्फ सब लोग प्लेसमेंट लेते हैं? नहीं भाई, बहुतों का और भी इंटरेस्ट होता है, कोई MBA करने जाएगा, कुछ और करने जाएगा, स्टार्टअप करेगा, ठीक है। तो इसलिए इन दैट केस आपको टॉप 7 को ऊपर ही बनना है धनबाद से हर एक केस में। हाँ, लेकिन अगर आपको IIT BHU में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है और टॉप 7 में नहीं मिल रही, इन दैट केस आपको IIT BHU इलेक्ट्रॉनिक्स ही ऊपर रखना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिल रही तो हर केस में टॉप 7 की लोअर ब्रांच इज बेटर देन IIT BHU की लोअर, ठीक है, सिंपल एज दैट। ये है गया खत्म क्रक्स। कल ये वाला पॉइंट मिस हो गया तो मैंने इस वीडियो में अब बता दिया। अब बात आती है न्यूअर IITs के ऊपर, ठीक है। सेकंड जेन की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड जेन की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो अभी बहुत ही रिसेंट नए हैं। उसकी जगह तो आपको NIT के पुराने कॉलेज प्रेफर कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी अपन मेन सेकंड जेन की बात करेंगे, ठीक है। इसमें हैदराबाद, इंदौर, पटना, गांधीनगर, भुवनेश्वर, जोधपुर, मंडी, रोपड़, ये सब आएंगे, ठीक है। ये लगभग 2008-9 के अराउंड बने हुए कैंपस है सब, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए अच्छा है क्योंकि अभी रिसेंट बिल्डिंग खड़ी करी है इन्होंने, ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटर होगा। यानी हॉस्टल वगैरह आपको बेटर मिल जाएंगे। जैसे IIT जोधपुर है, उसके बाद तो हॉस्टल मतलब AC है भाई हॉस्टल के अंदर, ठीक है। हाँ, जोधपुर में गर्मी भी पड़ती है लेकिन AC है, प्लेसमेंट भी डिसेंट है इनका। अब इश्यूज़ क्या हैं जो इन IITs के साथ है, मैं आपको बता दूं। इनका भी एलम का नेटवर्क थोड़ा लो है, क्योंकि 2008 से ज़्यादा अभी ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है ना, टाइम लगेगा इसको एलुमनाई नेटवर्क बनाने में, ठीक है। रेपुटेशन कंपेरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू टॉप 7, ठीक है। कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है बहुत सारे कैंपसों में। हाँ, कुछ लोग मेरे से कल लड़ने में लगे थे कि भैया परमानेंट कैंपस बन गया। अरे भाई, परमानेंट कैंपस के अंदर भी सब कुछ नहीं बना है, उनमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लाओ मैं प्रूफ दिखा दूँ। IIT हैदराबाद की एडमिन बिल्डिंग ये अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है। ये देखो, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च पार्क कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो आधी चीज़ें आपको ऐसे दिखेंगी कैंपस में। हो सकता है 4 साल आप कॉलेज में रहे, ये बिल्डिंग बनी नहीं पाई, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो चलता ही रहेगा, ठीक है। नए कैंपस में यही रहता है। अब भाई, अब तो लेजेंडरी चीज़ डिस्कस करेंगे, IIT हैदराबाद वर्सेस IIT गुवाहाटी, क्योंकि इस पे बहुत डिबेट होती है। IIT हैदराबाद किस फैक्टर में बेटर है IIT गुवाहाटी से, ये सुन लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बेटर है, लोकेशन वाइज भी बेटर है, ठीक है। ये दोनों केस में IIT गुवाहाटी से बेटर है हैदराबाद, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन बाकी सारे में IIT गुवाहाटी बेटर है। एलुमनाई देख लो, प्लेसमेंट देख लो, वर्ल्ड रैंकिंग देख लो, इंडियन रैंक की हर चीज़ में बेटर है। अब आपको दिखा देता हूँ मज़ेदार चीज़। कुछ लोग क्या करते हैं, IIT गुवाहाटी CS नहीं चूज़ करती। ये देखो कितनी रैंक पे आया है, 398, 654 पे ये है IIT गुवाहाटी पिछले साल की। फीमेल देखो 1400 से 1700 बस। और वहीं हैदराबाद का देखो 374, 674, 636। मतलब IIT गुवाहाटी नहीं चूज कर रहे हैं, हैदराबाद कर रहे हैं। अब ये तो गड़बड़ है, ब्लंडर है। अब मैं बताता हूँ कैसे ब्लंडर है, विद प्रूफ बता देता हूँ। ये है प्लेसमेंट डेटा 2023 का,
आईआईटी गुवाहाटी का, इसको मैं कंपेयर करूंगा आईआईटी हैदराबाद के साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं लोएस्ट एवरेज किस में है। एवरेज की बात कर लेते हैं अपन, बाकी मीडियन में भी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पहले ही बता दूं। एवरेज सबसे जो कम प्लेसमेंट लगा है वो सिविल में लगा है, 17.73 लाख का लगा है। ठीक है, हाईएस्ट लगा है सीएस में 42 के अराउंड। ठीक है, ट्रिपल ई में लगभग 26 के अराउंड है, 29 लाख का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। हाईएस्ट किस ब्रांच में गया है, 2.4 सीआर गया है अपना सीएस में। 1.06 केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच में गया है भाई, केमिकल साइंस एंड टेक में गया है। ठीक है, ये ऐसी ब्रांच में गया है। और मेरी ब्रांच ये है, इसमें 51 हाईएस्ट गया है। ठीक है, ये आईआईटी गुवाहाटी का दिखा दिया। अब आपको भी लग रहा होगा आईआईटी हैदराबाद का तो और बेटर होना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद तो टेक हब है भाई, वहाँ पे तो कंपनियां बैठी हैं, तो कितना बढ़िया प्लेसमेंट होगा। सही बात है कि नहीं? कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से? कमेंट करो यस। ठीक है, अब आपको जादू दिखाता हूँ, प्लेसमेंट देखते हैं आईआईटी हैदराबाद का। एवरेज देखिए, कंप्यूटर साइंस का 29 लाख, वहीं पे आईआईटी गुवाहाटी का 42, इतना डिफरेंस। ठीक है, इवन मीडियन में भी डिफरेंस है, मैं मीडियन भी देखा था, इसका 28 के अराउंड था और हमारा जो मीडियन है वो है 35 के अराउंड। ठीक है, तो मीडियन में भी डिफरेंस है। अब आप देखो इलेक्ट्रिकल में 28 है, चलो इधर तो कंपेरेबल मान लिया, इधर तो उल्टा हैदराबाद का अच्छा है, 2 लाख ऊपर है। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लो, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में 25 है, यहाँ पे देखो 29 लाख, तो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? ओवरऑल आप देखोगे प्लेसमेंट वाइज तो आईआईटी जी इज ऑलवेज बेटर देन आईआईटी हैदराबाद, इवन लोकेशन फैक्टर होने के बावजूद भी। ठीक है, फिर भी लोगों ने ये कॉलेज सेलेक्ट करा। अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आप तो हैरान रह जाएंगे। हाईएस्ट पैकेज ऑफर के ऊपर देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 42 लगा है, कंप्यूटर साइंस में 51, 51, 51, मतलब 51 से ऊपर है ही नहीं। इसका मतलब एचएफटी नहीं आई है आईआईटी हैदराबाद में। ठीक है, वहीं अगर अपन आईआईटी गुवाहाटी में जाए 2.4 सीआर, 1.06 सीआर, इसका मतलब एचएफटीज आई हैं। इवन देखो मैथमेटिक्स में 62 का लगा है, और भाई हमारे यहाँ तो मैकेनिकल में 51 लग गया भाई, जो कि इनके यहाँ कंप्यूटर में लग रहा है। ये देखो कंप्यूटर में लगा है ना, इतना इतना यहाँ पे मैकेनिकल में लग गया है। मैकेनिकल छोड़ो, इलेक्ट्रिकल में भी इतना लगा है, केमिकल में लग गया है भाई इतना, डिज़ाइन में लग गया है इतना। ठीक है, तो भाई प्लेसमेंट वाइज कुछ भी कर लो, आईआईटी गुवाहाटी इज मच मच बेटर। पता नहीं लोग हैदराबाद क्यों चूज करते हैं, मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है फ्यूचर में हैदराबाद बेटर परफॉर्म करे, भगवान जाने कौन करेगा, बट अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में आईआईटी हैदराबाद से बहुत ज़्यादा बेटर है आईआईटी गुवाहाटी। और अगर आप आईआईटी हैदराबाद को चूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है अगर आप तेलंगाना वगैरह साइड रह रहे हैं तो ठीक है, चॉइस है आपकी, मान लिया। लेकिन भाई लोकेशन पे मत जाओ, कॉलेज पे जाओ, प्लेसमेंट में बहुत अंतर है, दिख रहा होगा। आईआईटी गुवाहाटी का प्लेसमेंट टॉप 7 के बराबर है, मतलब टॉप जो 5 आईआईटीज़ हैं उनके बराबर है। दिल्ली, बॉम्बे, उनमें भी इतना ही एवरेज लगता है। इसलिए मैंने बोला था कि आईआईटी गुवाहाटी बेटर है। लोग पता नहीं क्या अपना ज्ञान पे ले आ रहे थे, हैदराबाद ये हैदराबाद वो। अरे भाई ठीक है, हैदराबाद आगे जाके हो सकता है ओवरटेक कर ले, अभी तुम्हारी जब ग्रेजुएशन हो रहा है तब तो बेटर कौन सा है, गुवाहाटी लो। पता नहीं क्या कर रहे हैं। और भाई आईआईटी गुवाहाटी में कोई लोकेशन इशू नहीं है भाई, लोग को ये लगता है मिलिट्री घूम रही, कोई नहीं भाई, नॉर्मल सिटी है, पता नहीं क्या मिथ है। ठीक है, अब मैं आपको जो टिप दे रहा हूँ वो सुनो। अगर आपको टॉप 7 में लोअर ब्रांच मिल रही है और सेकेंड जेन में अगर आपको इलेक्ट्रिकल टाइप मिलती है, हैदराबाद को हटा दो, तो इन दैट केस दोनों बराबर से ही हैं। तो जब बराबर होता है तो टॉप 7 का लोअर ही लेना चाहिए। ठीक है, प्लेसमेंट वाइज भी बराबर ही है, हर चीज़ें बराबर सही है। ठीक है, प्लेसमेंट वाइज में वैसे तो, और मेरे हिसाब से इन दैट केस आपको टॉप 7 लोअर लेना चाहिए, क्योंकि इधर आप ब्रांच चेंज वगैरह भी कर सकते हो। क्या पता सीएस में चले गए बायोटेक से, तो लो मज़ा ही आ गया, कितना ऊपर पैकेज दिखाया था 42 एलपीए का। ठीक है, एवरेज। ठीक है, इसमें आईआईटी हैदराबाद हटा दिया कि आईआईटी हैदराबाद के प्लेसमेंट अच्छे हैं इलेक्ट्रिकल के। ठीक है, तो आईआईटी हैदराबाद को हटा के बोल रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इलेक्ट्रिकल बोला है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बोला, याद रखिए। अब बात आती है अगर सेकेंड जेन की इलेक्ट्रिकल प्लस मिल रही है तो वो टॉप 7 की लोअर से ऊपर आएगी प्लेसमेंट वाइज। या आप कोई भी डेटा देख लो, जैसे आईआईटी मंडी सीएसई देख लेना, कोई भी ब्रांच देख लेना, वो ऊपर ही आएगी एज कम्पेयर टू आईआईटी कानपुर वगैरह की केमिकल मैकेनिकल से। ठीक है, हमेशा ऊपर ही आएंगी। ठीक है, बट इसमें एक फ्लॉ है जो लोगों को नहीं पता। जब भी अगर आपको सेकेंड जेन में सीएसई मिल रहा होता है ना, जिसका प्लेसमेंट बेटर होगा, ठीक है, लेकिन टॉप 7 में आपको इलेक्ट्रिकल मिलने के चांसेस हो जाएंगे। इवन गुवाहाटी में तो आपको इलेक्ट्रिकल मिल ही जाएगा। तो अगर आप गुवाहाटी इलेक्ट्रिकल के ऊपर सेकेंड जेन का सीएस रख रहे हो तो ये गलत चॉइस है। मेरे हिसाब से आपको गुवाहाटी का इलेक्ट्रिकल रखना चाहिए। आपको मैंने प्लेसमेंट ऊपर दिखाई दिया है। ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट में लगभग हो सकता है कि 1-2 लाख ऊपर हो सीएसई सेकेंड जेन का, लेकिन ओवरऑल कॉलेज वाइज तो ये बेटर है, तो इधर आपको जाना पड़ेगा। प्लस इधर आप ब्रांच चेंज कर लिए तो और बेटर हो जाएगा ना, तो इसलिए बेटर है कि ये वाले चूज़ करो। ठीक है, पूरा बता दिए। ब्रांच इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखो।
बट जो लॉन्ग टर्म है उसमें हमेशा कॉलेज आपका मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्विच करोगे ना आगे जाके फ्यूचर में, आपको एलुमनाई नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। ये जो मैंने ऊपर बताया था ना एलुमनाई नेटवर्क का, इसकी जरूरत पड़ेगी भाई। तो कॉलेज मैटर करता है बाद में, ब्रांच सिर्फ आपके कॉलेज के प्लेसमेंट के लिए मैटर करेगी। एक बार आपकी जॉब लग गई उसके बाद ब्रांच आपकी साइड हो जाती है, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपका एलुमनाई नेटवर्क आएगा। तो हमेशा लॉन्ग टर्म पे कॉलेज बेटर परफॉर्म करेगा, इसलिए हमेशा टॉप 7 चूज करना चाहिए प्रायोरिटाइज करके। हाँ, इस केस में आप हटा सकते हैं, क्योंकि देखो भाई CS मिल रहा है और अगर आपको टॉप 7 में इलेक्ट्रिकल नहीं मिल रही है तो प्लेसमेंट वाइज आप इधर जा सकते हैं इस केस में, ठीक है। हाँ, और देखो अब मैं आपको वर्ल्ड रैंकिंग भी दिखा देता हूँ क्या रहती है। IIT बॉम्बे की इस बार वर्ल्ड रैंकिंग 118 आई है। दिल्ली की इतनी, KGP, मद्रास, कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी, इसके नीचे आपके सेकंड जेन शुरू हुए। देखो कितना डिफरेंस है, एकदम से डिफरेंस पीक हो गया, ठीक है। तो वही है, BHU भी है अपना, ठीक है। तो वही है, ऐसे तो हैदराबाद इसमें है ही नहीं। अब हैदराबाद तो दिख ही नहीं रहा वर्ल्ड रैंकिंग में, क्या है ये? कुछ भी होता है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे वर्ल्ड रैंकिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो होप करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने कुछ गलत चॉइस फीलिंग कर रखी है तो अभी भी चेंज करके सही डिसीजन ले लो, वरना रिग्रेट आप करोगे। मैंने तो आपको विद प्रूफ विद डेटा दिखाया है, और मूर्ख मत बनो, ये वाली चॉइसेस भरो जो मैंने बताया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और लैपटॉप वाली वीडियो कल मैं अपलोड करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है।